Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 5.1 lines and angles from question number 9. In the adjoining figure, आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है. Is angle 1 adjacent to angle 2? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि adjacent angles क्या होता है. They have a common vertex, they have a common arm and the non-common arms are either side of the common arm. तो is angle 1 adjacent to angle 2? angle 1 ये रहा आपका और angle 2 ये है. They have a common arm, they have a common vertex and the non-common arms are either side of the common arms. तो ये तो आपका yes होगा. See this figure. Is angle AOC adjacent to angle AOE? AOC AOE आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो आपकी उस कॉमन आर्म के एक ही तरफ है, इसीलिए ये वाला जो एंगल है ये आपका नो होगा. नेक्स्ट, डू एंगल COE एंड एंगल EOD. COE ये रहा एंगल और एंगल EOD ये पूरा हो गया, तो ये सही है क्योंकि दे हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स है और जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपकी जो है एक उधर है एक इधर है. तो ये अब यहां पूछा गया है कि लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स तो है ये, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स जो है लीनियर पेयर शो कर रहा है. ये एंगल और इस एंगल का सम जो है वो आपका 180 डिग्री है, तो ये आपका लीनियर पेयर भी हो गया. तो आप यहां लिख दीजिए यस. आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री यस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो रही है. BOD और DOA ये इन एंगल का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. यस लिख दीजिए. फिफ्थ, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. सबसे पहले तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है. तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो ये भी आपका यस होगा. एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा. COB या एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी बोल सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं बच्चों? एंगल 1 एंगल 4, लीनियर पेयर कौन सा है? लीनियर पेयर एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 5 भी होगा. और वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों एक और मुझे दिख रहा है, एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. तो यहां क्या होगा? नो. क्यों? क्योंकि बच्चों दे हैव एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है? दे हैव अ कॉमन आर्म. ठीक है, कॉमन आर्म तो है. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स नहीं है बच्चों, तो इसलिए ये नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया. 55 इक्वल टू x हो जाएगा और आपको पता है वी नो दैट 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 55 125 डिग्री. तो एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंगल y प्लस एंगल 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज द लीनियर पेयर. तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. एंगल y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू
180 डिग्री, तो एंगल y इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों 140 डिग्री। तो एंगल y आपका कितना आ गया 140 डिग्री। z इक्वल टू 40 डिग्री होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 65 हो गया, तो 180 माइनस 65 कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक तो मुझे एंगल AOD दिख रहा है, एंगल AOD आंसर 14, एंगल AOD और एंगल COB देख लीजिए। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एंगल AOB और एंगल AOE। थर्ड देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स तो आपको पता है 90-90 के होते हैं, एंगल BOE और एंगल DOE। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB कॉमा एंगल COB। इक्वल एंगल AOE एंगल COE, ये एंगल AOE और एंगल COE। एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल AOB और एंगल AOE लीनियर पेयर नहीं है ये। और भी दिख सकता है एंगल COD एंगल COD एंगल DOE, ये भी आपका जो है COD एंगल DOE, ये एडजेसेंट एंगल्स है जो लीनियर पेयर को शो नहीं कर रहा है, डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन एंगल का सम क्या होता है, तो आप लिखेंगे 90 डिग्री। सेकंड पूछा गया है कि टू एंगल्स का सम अगर सप्लीमेंट्री है तो उन एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। थर्ड पूछा गया है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यानी कि कुछ इस टाइप से हो रहा है, टू एंगल्स हैं और फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो भाई इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं अगर सप्लीमेंट्री है तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसी का उल्टा पूछा गया है, अगर लीनियर पेयर हैं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे और अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। फिफ्थ, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल, इसका आंसर इक्वल होगा। सिक्स पार्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट, दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट, अगर ये एक्यूट है तो आप देख रहे हैं दूसरा पेयर क्या आ रहा है बच्चों, ऑब्ट्यूज आ रहा है, तो यहां ऑब्ट्यूज लिख दीजिए आप। थैंक यू।